जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदश्व और उनसे रथितर हुए। उसके कोई संतान न होने के कारण वंश परंपरा की रक्षा के लिए अंगिरा ऋषि के द्वारा रथितर की भार्या से पुत्र उत्पन्न किए। हे परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी को उसके पिता ने श्राद्ध के लिए मांस लाने को कहा। उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशु मारकर मांस इकट्ठा किया, किंतु भूख लगने के कारण उनमें से कुछ खाकर बाद में उसे ले जाकर श्राद्ध के लिए दे दिया। जब पिता को मालूम हुआ तो क्रोधवश उसे देश निकाला दे दिया। पिता के देहांत हो जाने पर पुनः अपनी राजधानी लौट आए और शासन करने लगे। उसके पुत्र का नाम पुरंजन था, जिसे इंद्रवाह और कुकुस्थ भी कहते हैं। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब देवता हार गए थे। तब देवताओं ने पुरंजन से सहायता मांगी थी। पुरंजन ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र इस पर राजी नहीं हुए, फिर भगवान के समझाने से मान गए और एक विशाल बैल बन गए। पुरंजन ने उनकी पीठ पर बैठकर युद्ध किया और जीतकर इंद्र को दे दिया। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुतस्थ नाम पड़ा। युवनाश्व संतानहीन था। उसने अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया। राजा युवनाश्व को रात्रि के समय प्यास लगी और जल मिलने का कोई उपाय न देख यज्ञशाला में जो अभिमंत्रित जल था उसे पी लिया तथा प्रसव काल आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मानधाता, यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से युवनाश्व की पुत्र प्रसव से मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। युवनाश्व के पुत्र मानधाता त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। मानधाता की पत्नी बिंदुमती से 3 पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद तथा 50 कन्याएं हुई। इन 50 कन्याओं ने सोभरी ऋषि को ही पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सोभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां मत्स्य राज का मैथुन देखकर उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा हुई। उन्होंने मानधाता के पास जाकर एक कन्या मांगी। मानधाता ने कहा, ब्राह्मण, जो कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सोभरी ऋषि ने राजा का अभिप्राय जानकर अपने आप को बहुत ही सुंदर बना लिया। फिर तो उन 50 कन्याओं ने सोभरी ऋषि को अपना पति चुन लिया। तत्पश्चात वह मुनि अपने तपोबल से अनेक प्रकार के भोग भोगने लगा, परंतु अग्नि जिस प्रकार घी की बूंदों से तृप्त नहीं होती, इसी प्रकार उसको भी तृप्ति नहीं हुई। एक समय इन सब सुखों से आसक्ति होने के कारण उन्हें विचार हुआ, अरे, इससे तो मेरे तप की बड़ी हानि हुई है। एक जलचर के मैथुन मात्र देखने से मेरा दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वदा के लिए छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों से बहिर्मुख नहीं होने दे, अकेला ही रहे और
यदि संग करे तो केवल भगवान के प्रेमी महात्माओं का ही करे। इस प्रकार विचार कर विरक्त होकर वन में तपस्या करने चले गए। उनकी पत्नियों ने भी वन की यात्रा की और प्रभु में लीन हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मानधाता के पुत्रों में से मुचुकुंद तो योगी हो गया। अम्बरीश के यौवनाश्व हारित तीसरे पुत्र पुरुकुत्स ने नागों की बहन नर्मदा से विवाह किया तथा नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करके योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों के भय से मुक्ति हो जाएगा। पुरुकुत्स का वंश तस दस्यु अनरण्य हर्यश्व अरण त्रिबंधन और सत्यव्रत, ये सत्यव्रत ही त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से सदैव स्वर्ग चले गए। वहां से देवताओं ने इन्हें नीचे ढकेल दिया और ये नीचे को सिर किए गिरे पड़े। परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में स्थित कर दिया। वे अभी भी आकाश में लटके हुए हैं। कहते हैं कि कर्मनाशा नदी इनके मुंह की लार से ही बनी है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न होने से वे बड़े दुखी और उदास रहते थे। नारद जी के उपदेश से उन्होंने वरुण देवता की शरण ली और उनसे कहा कि यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यज्ञ करूंगा। अब वरुण जी की कृपा से उनके रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र प्राप्त होते ही वरुण ने कहा, हरिश्चंद्र, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने बहाना करके उन्हें समझाया कि यह 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ करूंगा। इस प्रकार बार बार वरुण देव आते और हरिश्चंद्र कोई न कोई बहाना करके यज्ञ को आगे टाल देते। रोहित को जब इस बात का पता चला तब वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन बाद जब रोहित को मालूम हुआ कि वरुण देव ने मेरे पिता पर आक्रमण कर दिया है जिससे उन्हें महोदर रोग हो गया है, तब वे नगर की ओर चल पड़े, किंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। इस प्रकार इंद्र के कहने से 6 वर्षों तक वन में रहकर 7वें वर्ष वह अपने नगर को लौटने लगा। तब उसने अजिगर्त, जो कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसके मंझले पुत्र शून्यशेष को मोल ले लिया और यज्ञ पशु बनने के लिए अपने पिता को सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यानी नर मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। इसमें शून्यशेष को जीवित छोड़ दिया गया था। यह कथा आगे 16वें अध्याय में आएगी। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता बने, जमदग्नि, उदवर्यु और वशिष्ठ जी ब्रह्मा। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को सोने का रथ दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उस ज्ञान का उपदेश किया जो कभी नष्ट नहीं होता। इस ज्ञान के द्वारा हरिश्चंद्र ने मुक्ति प्राप्त की। आइए अब आगे सुनेंगे सगर चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, रोहित का पुत्र था हरित, उसका चंप, उसका सुदेव, उससे विजय, उससे भरूक, उससे वृक और उससे बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से जब राज्य छीन लिया तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहां बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने लगी, परंतु महर्षि औरव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें मालूम था कि ये गर्भवती है। जब उसकी सोतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन में विष मिलाकर दे दिया, परंतु गर्भ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
बल्कि उस विष को लिए हुए ही उस बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। राजा सगर ने महर्षि औरव के उपदेश से अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। सगर की पत्नी महारानी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन पुत्रों ने पिता के आदेश अनुसार सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें वह घोड़ा कहीं नहीं मिला, तब घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई पड़ा। घोड़े को उन राजकुमारों ने वहां देखकर कहा, यही चोर है, इस पापी को मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया और वे क्षण भर में राख हो गए। हे परीक्षित, सगर के पुत्र कपिल जी के क्रोध से जलकर भस्म हो गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। कपिल जैसे सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भला वे क्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः वे अपने शरीर की अग्नि से जलकर भस्म हो गए, यह कहना उचित है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ और असमंजस के अंशुमान हुआ। असमंजस पूर्व जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु इन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इस कारण वे अपने भाई बंधुओं से अलग ही रहते थे। यहाँ तक कि खेल में उनको सरयू में डाल दिया करते। उनकी ऐसी करतूतों के कारण पिता ने उन्हें त्याग दिया था। तब उन्होंने योग बल से सब बालकों को जीवित कर पिता को दिखाकर वन को चले गए। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से उनके पुत्र अंशुमान घोड़ा ढूंढने निकले। उन्होंने अपने चाचा के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर की भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि को देखकर उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान, माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आप का नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के कारण ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने उनकी परिक्रमा की और घोड़ा लाकर अपने दादाजी को दे दिया। सगर ने उस यज्ञ पशु से यज्ञ की शेष क्रिया पूर्ण करके अंशुमान को राज्य देकर महर्षि और्य के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर परम पद की प्राप्ति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से वर्षों तपस्या की, परंतु इन्हें सफलता मिलने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसका पुत्र दिलीप भी तप करता करता मर गया। उनके पीछे दिलीप के पुत्र भागीरथ ने भी वर्षों तक तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा जी ने उसे दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना से पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। परंतु उन्होंने दो कठिनाइयां बतलाई। एक तो ये कि जब वे पृथ्वी पर गिरेंगी तब उस वेग को झेलने वाला चाहिए, अन्यथा वे पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाएंगी। तथा दूसरा यह कि पृथ्वी के लोग उसमें अपना पाप उतारेंगे या धोएंगे। तब भागीरथ ने कहा, माते, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगा। वे तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे तथा पृथ्वी पर आने के बाद सत्पुरुष अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने थोड़े ही दिन में तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और भगवान शंकर ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। क्यों न हो।
भगवान के चरणों का संपर्क होने से गंगा जल का जल पवित्र जो है। इसके बाद राजश्री भागीरथ गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर की राख का ढेर पड़ा था। गंगा जल का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।